बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में वो है हमारे साथ मोटिवेशन हम किस चीज़ को कहते हैं, मोटिवेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, मोटिवेशन की जितनी भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम जानेंगे अबाउट मोटिवेशन है क्या चीज़। मोटिवेशन असल में लोगों को स्टिमुलेट करना फॉर दियर गोल्स, ठीक है, फॉर दियर गोल्स या लोगों की जो अचीवमेंट है उसके लिए लोगों को स्टिमुलेट करना, ये हमारे साथ मोटिवेशन होती है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे साथ अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसके जो मोटिवेशन है वो क्या है, उसकी सैलरी है। ठीक है, क्योंकि उसकी डिज़ायर क्या होती है, सैलरी होती है, मनी होती है। ठीक है, और जब भी वो मनी को लेते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी तो वो उसकी मोटिवेशन होती है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें आप लोगों की, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उसका जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, स्टडी होती है कि जब वो स्टडी करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में जब अच्छे मार्क्स लेंगे तो उसे प्राइज़ मिल सकता है। ठीक है, उसे फर्स्ट पोजीशन मिल सकता है, उसे सेकंड पोजीशन मिल सकता है। ये पोजीशन मिलना जो है ना, ये स्टूडेंट्स की मोटिवेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले ले तो किसी भूखे के लिए, जो भूखा होता है जिसको खुराक की नीड होती है, तो उसको उसका जो हंगर है वो उसकी नीड होती है। ठीक है, और उसकी हंगर पूरा करना या उसको खुराक मिल जाना, ये उसके लिए क्या है, ये उसके लिए उसका गोल है, उसको अचीव करना। ठीक है, तो इसको हम मोटिवेशन कहते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें तो जो काम आप करते हैं उसके पीछे जो भी रीज़न हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उस रीज़न्स को हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हेल्थ को प्रमोट करना, जैसे कि हम एग्जांपल ले ले कि अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम क्यों लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ प्रमोशन हो जाए। ठीक है, तो हेल्थ प्रमोट करना ये हमारे साथ एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो इस वजह से हम अपना हेल्थ जो वेट है वो लॉस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय नाया को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देख ले तो इस स्लाइड में लिखा गया है कि डू नॉट डाइल्यूट द ट्रुथ ऑफ योर पोटेंशियल। आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो एनर्जी है, आपका जो मोटिवेशन है, उसको क्या ना करें, बिल्कुल भी डाइल्यूट ना करें, क्योंकि अगर उसको आप डाइल्यूट करेंगे तो आप जो है ना अपने जो आपका जो गोल है, आपका जो अचीवमेंट है उसको आप खो देंगे। ठीक है, फिर लिखा गया है कि वी ओपन कन्विंस आवर सेल्फ दैट वी कैन नॉट चेंज, दैट वी कैन नॉट ओवरकम द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, बताया गया है कि क्या होता है कि हमारा ये कन्विंस होता है अपने आप पे कि हम जो है ना अपने आप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हम चेंज नहीं हो सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दैट इज सिंपली नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, क्यों यू ट्रू नहीं है, यू हैव टू बी ब्लेस्ड विद इमेजरेबल पावर टू मेक पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। ठीक है, आपको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि आप में इतनी एनर्जी है, आप में इतनी पावर है, आप में इमेजरेबल मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना पावर है आप में जिसके ज़रिए से आप पॉजिटिविटी को ला सकते हैं अपने लाइफ में। बट यू कांट जस्ट विश इट। ठीक है, लेकिन आप जो है ना आप इसको चाहते नहीं है। यू कांट जस्ट होप इट, आप इसका उम्मीद ही नहीं रखते। यू कांट जस्ट वांट इट, और आप इसको चाहते ही नहीं है। यू हैव टू लाइफ इट, बी इट, डू इट। ठीक है, अगर आप जो है ना आप अपनी ज़िंदगी इसी तरह से जीने चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल लाइफ हो आपका, तो आपके लिए क्या करना है, आपने इसके साथ ही रहना है। ठीक है, एक उम्मीद रखना है, बी इट एंड डू इट। अब हमारे साथ ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में लिखे गए हैं कि एट द एंड ऑफ दिस यूनिट द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन मोटिवेशन। एक तो एक हम मोटिवेशन को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो डिफरेंट टाइप है मोटिव उसके। ठीक है, जो मोटिवेशन का जो एक पार्ट, मोटिवेशन जो है ना वो हमारे साथ मोटिव एंड एक्शन से निकला हुआ है, तो मोटिव के जो फिर डिफरेंट टाइप्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक्सप्लेन डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे साथ तकरीबन जो मेन थ्योरीज है वो 3 है। ठीक है, और इस 3 को फिर डिफरेंट थ्योरीज में डिवाइड किया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्क्राइब कंसिक्वेंस, इसके जो नताइज होते हैं कि सक्सेस के नतीजा क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से जो फेलियर होता है उसका नतीजा क्या होता है। ठीक है, एंड फ्रेस का नतीजा क्या होता है, क्रिटिसिज्म का नतीजा क्या होता है, तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोटिवेशन प्रिंसिपल टू पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, आपका जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ है उसके लिए जितनी भी मोटिवेशनल प्रिंसिपल है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे।
स्टूडेंट्स, आपको मोटिवेशन का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि मोटिवेशन इज़ एन एनर्जी और अ डिज़ायर टू अचीव अ गोल। ठीक है, मोटिवेशन जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसी डिज़ायर या ऐसी एनर्जी होती है जो कि हम किसी गोल के लिए रखते हैं। ठीक है, जैसे कि मतलब आप जो है ना एक गोल को अचीव करना चाहते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल एग्ज़ाम का दे दिया या बुके का दे दिया या जॉब का दे दिया। ठीक है, तो उस जो गोल होता है, उस अचीवमेंट जो होती है, उसको अचीव करना आपका क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, उसके लिए जो एनर्जी जो डिज़ायर आपका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। अब लिखा गया है कि उसकी ओरिजिन क्या है, जो मोटिवेशन है इसके ओरिजिन क्या है। तो मोटिवेशन को किसी साइकोलॉजिस्ट ने 1870 से लेकर 75 तक इसको क्या किया था, डिस्कस किया था, इस पर बात की थी। इस वजह से इसका ओरिजिन यही दिया है। ठीक है, और ये जो है ना ये हमारे साथ टू वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक को हम कहते हैं मोटिव और दूसरे को हम कहते हैं एक्शन। ठीक है, तो द वर्ल्ड मोटिवेशन इज कलेक्शन ऑफ 10 वर्ड। अब यहाँ पे दिया गया है कि ये टू तो मैन वर्ड्स है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअली मोटिवेशन है वो हमारे साथ कलेक्शन ऑफ 10 वर्ड्स है। उस 10 वर्ड्स में जो फर्स्ट वन है वो हमारे साथ है एम। ठीक है, एम का मतलब है मोशन। जब आप किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आगे आपको हरकत की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको मोशन की ज़रूरत होती है। तो जो धक्का आपको देते हैं, जो मोशन आपको देते हैं, तो ये आपकी मोटिवेशन होती है। ठीक है, और मोटिवेशन में वो एम वर्ड होती है। इसी तरह से फिर हमारे साथ ओ आ रहा है, तो ओ का मतलब है अपवर्ड। ठीक है, यानी आपका जो वे होता है, आपका जो पाथवे है, उसको हम अपवर्ड में डालते हैं। ठीक है, इसी तरह से टी से थ्रिल आते हैं। थ्रिल का मतलब है कि ग्रेट एक्साइटमेंट आपकी होती है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए आपका एक ग्रेट एक्साइटमेंट होती है। ठीक है, और उस एक्साइटमेंट को हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन का नाम देते हैं। ठीक है, यानी आपका ये भी एक मोटिवेशन में आते हैं। इसी तरह से आई को अगर हम देख लें तो आई में इंस्पायर्ड आता है। इंस्पायर्ड का मतलब है कि आप जो है ना, आप क्या है, आप किसी चीज़ के लिए इंस्पायरेशन लगते हैं, हौसला अफजाई रखते हैं। ठीक है, वी से वेरी आता है, यानी चेंजेस लाना अपने आप में, अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने आप में चेंजेस लाना। एंड ए से एक्शन, एक्शन परफॉर्म करना, काम करना। ठीक है, मेहनत करना। टी से टाइम, अपने लिए एक टाइम सेलेक्ट करना कि मैंने इतने टाइम में इसको अचीव करना है। ठीक है, आई से इनिशिएशन, इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब है कि किसी काम को स्टार्ट करना, किसी वर्क को स्टार्ट करना, किसी को किसी चीज़ का क्या करना, मतलब स्टार्ट लेना। ठीक है, इनिशिएट करना। एंड ओ फॉर ओब्लिक, ओब्लिक का मतलब है कि फोर्स। ठीक है, जो फोर्स आपको देता है, जो धक्का आपको देते हैं, तो वो मोटिवेशन से मिलता है। और इसी तरह से जो नीड आपकी होती है, एंड फॉर नीड, तो नीड जो है ना, जो ज़रूरत आपकी होती है, अगर आप में मोटिवेशन हो तो आप उस ज़रूरत को क्या करेंगे, हासिल करना चाहते हैं या हासिल करेंगे। स्टूडेंट्स, अब लिखा गया है कि व्हाट इज़ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होती है, द ड्राइविंग एंड फुलिंग फोर्स विच रिजल्ट ऑफ इन परसिस्टेंस। ठीक है, जो हमारे साथ जो पुलिंग फोर्स होती है, पुलिंग फोर्स या ड्राइविंग का क्या मतलब है, यानी किसी चीज़ की तरफ आपको धक्का देना। ठीक है, जिसकी रिजल्ट में हमारे साथ क्या आती है, परसिस्टेंस बिहेवियर आती है आपका। ठीक है, जो कि आपके पार्टिकुलर गोल को क्या करे, जो कि आपके पार्टिकुलर गोल को अचीव करने की तरफ आपका एक फोर्स होता है, आपका एक ड्राइविंग होता है, आपका एक परसिस्टेंस बिहेवियर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, अब परसिस्टेंस का क्या मतलब है, जारी। ठीक है, तो जब आप में इतना मोटिवेशन हो, इतना ड्राइविंग हो, इतना फुलिंग फोर्स हो, ताकि आप जो है ना, आप उस फोर्स के रिजल्ट में क्या करें, परसिस्टेंस बिहेवियर जो है ना उस पार्टिकुलर गोल की तरफ शो करें, तो उसको हम कहते हैं कि ये मोटिवेशन है। It refers to the physiological and psychological factors that cause us to act in a स्पेसिफिक वे एट द पर्टिकुलर टाइम। बताया गया है कि ये हमारे साथ क्या कर देते हैं, ये हमारे साथ जो हमारा फिजियोलॉजिकल और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से एक स्पेसिफिक वे में, एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइम में आप क्या कर देते हैं, एक ऐसा एक्शन परफॉर्म कर देते हैं जिसकी वजह जो है ना आपका जो मोटिवेशन है वो होती है। ठीक है, और अपना गोल जो है ना आप अचीव करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपका टाइम, अब हम देख ले, आपका एग्जांपल हम ले ले, तो स्टूडेंट्स का एग्जांपल ये हो सकता है, अभी जो आप BSN कर रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे साथ BS नर्सिंग है, आप कर रहे हैं, तो इसका जो स्पेसिफिक टाइम आपके साथ है वो 4 ईयर है। ठीक है, और आपका मिशन ये है, आपका गोल ये है कि मैं 4 ईयर में एक अच्छी GPA के साथ ये डिग्री हासिल करूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, पार्टिकुलर टाइम है, और पार्टिकुलर इसका जो स्पेसिफिक वे है वो है मेहनत करना, वो है एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, और अच्छी GPA लेना।
मोटिवेशन इज सिंपली द रीज़न फॉर एन एक्शन। मोटिवेशन जो है ना वो हमारे साथ क्या होती है, सिंपली द एक्शन, एक एक्शन की जो रीज़न होती है उसको हम मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। किसी भी एक्शन की जो रीज़न होती है जिसको हम क्या करते हैं, उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं ताकि उसका जो गोल है उसको हम अचीव करें, तो ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ होती है मोटिवेशन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले लें जिम का, तो बॉयज़ जो है ना वो जिम क्यों करते हैं, ताकि वो जो है ना वो मसल बनाए, ठीक है। तो जिम जो है ना अब हमारे साथ क्या है, इसके बिहाइंड जो रीज़न है वो मसल बनाना है, ठीक है। तो मसल बनाने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड है वो क्या है, जिम है, ठीक है। अगर जिम को मैं ज्वाइन करूँगा तो इस वजह से मेरी जो मसल है वो बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से मोटिवेशन इज़ दैट विच गिव अ डायरेक्शन टू बिहेवियर, ठीक है। मोटिवेशन जो है ना ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे बिहेवियर का एक डायरेक्शन बनाती है, हमें एक डायरेक्शन देती है बिहेवियर के लिए। स्टूडेंट्स फिर हमारे साथ आते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स, ठीक है। तो अब देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मोटिव। एक होता है प्राइमरी मोटिव, एक होता है जनरल मोटिव और एक होता है सेकेंडरी मोटिव। ये जो प्राइमरी मोटिव एंड जो जनरल मोटिव होते हैं ये हमारे साथ क्या होते हैं, ये अनलर्न होते हैं, ठीक है। ये खुद ब खुद इंसान में आ जाती है, जिससे कि प्राइमरी जो मोटिव होते हैं ये हमारे साथ क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल भी होते हैं। ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि प्राइमरी मोटिव जो है ना वो हमारे साथ फिजियोलॉजिकल होते हैं और अनलर्न होते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल किस तरह से होते हैं, यानी आपकी जो बेसिक नीड्स होते हैं, जो इनिशियल नीड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम माँ और बच्चे का एग्जांपल ले लें, तो बच्चे को जो सकिंग होती है वो माँ नहीं सिखाती बल्कि वो खुद ही सीख जाता है, ठीक है। इस तरह से जो फीडिंग हो गया ये सब जो है ना ये बच्चा खुद सीखता है, ठीक है। स्लीपिंग हो गया, उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बच्चा खुद सीखता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे साथ अनलर्न बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये फिजियोलॉजिकल है, यानी जो हमारी बेसिक नीड्स होते हैं जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, क्लॉथिंग हो गई एंड स्लीप हो गई, जो कि हम क्या कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये बेसिक नीड्स है, ये जो है ना ये हमारे साथ प्राइमरी मोटिव में आते हैं। और प्राइमरी मोटिव वो होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल हो एंड अनलर्न हो। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसी तरह से अगर दूसरे को हम देख ले तो वो हमारे साथ जनरल मोटिव से, जनरल मोटिव जो है ना ये हमारे साथ नॉट फिजियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। यानी ये फिजियोलॉजिकल नहीं होते और अनलर्न होते हैं, यानी ये बेसिक नीड्स नहीं है, ठीक है। अगर ये पूरे में ना हो जाए तो इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स है उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये हमारे साथ जनरल मोटिव्स होते हैं और ये अनलर्न होते हैं, ठीक है। इसको भी कोई सिखाता नहीं है, लेकिन क्या होता है ये खुद ब खुद जो है ना हमारे जहन में आ जाते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे का एग्जाम्पल हम ले लें, तो एक बच्चे के हाथ में हम क्या देते हैं, एक पेन देते हैं, और वो जो है ना वो खुद ब खुद उस पेन को देखता है कि इससे क्या करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कभी उसको अपने मुंह में डालता है, कभी उससे लिखाई करता है, कभी क्या करता है, कभी खेलता है, कभी क्या करता है, कभी क्या। तो ये जो है ना ये हमारे साथ तो बेसिक नीड तो नहीं है, लेकिन क्या है, अनलर्न एक्टिविटीज है जो कि वो खुद लर्न करता है, ठीक है। लिखा गया है कि ये क्या होता है, प्राइमरी नीड टू ट्राई टू रिड्यूस द टेंशन और स्टिमुलेशन वेयर द जनरल नीड इंड्यूस द इंडिविजुअल टू एनहेंस द अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन, ठीक है। जो प्राइमरी नीड होती है वो हमारे साथ जो स्टिमुलेशन होती है जैसे कि हंगर, थर्स्ट, क्लॉथिंग एंड स्लीप हो गया, उसको क्या कर देती है, उसको कम कर देती है, ठीक है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं तो हमारे जो नीड है वो पूरा हो जाता है, स्टिमुलेशन जो है ना वो कम हो जाता है। इसी तरह थर्ड्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं क्लॉथिंग एंड स्लीप का, ठीक है। तो ये जो है ना ये हमारे स्टिमुलेशन को कम कर देता है जो प्राइमरी नीड है। लेकिन जो जनरल मोटिव्स है ये हमारे स्टिमुलेशन को क्या करता है, और भी बढ़ा देता है। किस तरह से, यानी वो बच्चे के हाथ में जो पेन दिया था अब उसका स्टिमुलेशन फर्दर मोर बढ़ गया। किस तरह से, यानी वो जो है ना वो अब इस पेन को देखेगा कि मैंने इससे क्या काम करना है, ठीक है। और वो इससे जो भी काम करेगा तो वो कहेगा कि ये नहीं, दूसरा काम भी इससे कर सकता हूँ, तीसरा भी कर सकता हूँ। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन बढ़ाना, ठीक है। तो उसका जो स्टिमुलेशन का अमाउंट है वो एनहेंस हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, मोटिव लव्स और कंसर्न एंड अफेक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर सेकेंडरी मोटिव का हम देख ले तो सेकेंडरी मोटिव जो है ना वो हम क्या करते हैं, वो हम सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ जो साइकोलॉजिकल हो गए, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल हम क्या करते हैं, वो हम सीखते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। या जो हमारे जुस्तजू हो गई, ठीक है। तो ये सब हमारे साथ क्या आते हैं, यह सब हमारे साथ सेकेंडरी मोटिव्स में आते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं वो हमारे साथ लर्न होते हैं, और दूसरा एक वो साइकोलॉजिकल होते हैं। उसमें क्या जो एग्जांपल है वो क्यूरियोसिटी यानी जुस्तजू एंड मैनिपुलेशंस होते हैं।
नेक्स्ट हमारे साथ आते हैं द मोटिवेशन प्रोसेस। अब मोटिवेशन का प्रोसेस यानी किस तरह से हम हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, ठीक है, और किस तरह से हम एक फॉर्म को एक गोल को परफॉर्म करते हैं थ्रू मोटिवेशन। तो लिखा गया है कि क्या होता है, अनसेटिस्फाइड नीड होता है, ठीक है, उसके लिए फिर हम टेंशन लेते हैं। एक नीड होता है जिससे हम सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है, कि किस तरह से इसको हासिल करें, तो उसका टेंशन हो जाता है। उस टेंशन की बात जो है ना हमारे अंदर ड्राइव्स आ जाते हैं, ठीक है, एक सर्च बिहेवियर आ जाता है कि हमने इसको किस तरह से परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर उस सर्च बिहेवियर के बाद जो है ना हमारे अंदर एक सेटिस्फाइड नीड आ जाता है कि हम इसको काम को कर सकते हैं, और जब हम उस काम को कर ले, उसको परफॉर्म कर ले, तो हमारे अंदर जो टेंशन है उसकी रिडक्शन हो जाती है और हमें मोटिवेशन मिल जाती है, और हम उस काम को क्या कर देते हैं, परफॉर्म आखिर में कर देते हैं। अब है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज। सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। एक होती है हमारे साथ कंटेंट थ्योरी, एक है प्रोसेस थ्योरी, और एक है रेनफोर्समेंट थ्योरी। ये जो कंटेंट थ्योरी होती है ना, ये हमारे साथ एक ऐसी थ्योरी है जो कि हमें बताता है कि वाई ह्यूमन नीड चेंज विद टाइम, ठीक है, किस तरह से ह्यूमन की जो नीड्स है वो टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे कि अब्राहम मास्लो का जो नीड वाली जो आपको आपके साथ जो क्या शेयर किया था, वो जो एक चार्ट होता है, ठीक है, और उसमें जो बेसिक नीड से लेकर जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक होता है, तो उस सारे चेंजेस जो है ना वो किस तरह से आते हैं, ये हमारे साथ कंटेंट थ्योरी हमें बताएगी, ठीक है। जो प्रोसेस थ्योरी होती है तो ये हमें बताती है कि ये बिहेवियर चेंज कैसा होता है, ठीक है, यानी इंसान के अंदर जो बिहेवियर होती है वो चेंज कैसे होता है। अब हाउ का जवाब जो है ना वो हमें प्रोसेस थ्योरी देगी। और जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है तो वो कहती है कि किस तरह से एक इंसान की बिहेवियर को चेंज करना है, ठीक है। तो उसकी फिर कुछ टाइप्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लिखा गया है कि कंटेंट थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई ह्यूमन नीड्स चेंज विद टाइम, ठीक है, किस तरह से इंसान को टाइम के साथ साथ चेंजेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये क्यों, मतलब असल के यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्यों का है, ठीक है, कि बताया गया है कि कंटेंट थ्योरी जो है ना वो हमें एक्सप्लेन करती है कि क्यों इंसान की नीड्स जो है ना वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इस कंटेंट थ्योरी में जो हमारे साथ जो थ्योरीज मौजूद है वो है वर्क ऑफ डेविड MC क्लेलेंड, ठीक है, अब्राहम मॉस्लो एंड अल्डरफर्ड हर्सबर्ग, और इसके साथ साथ कुछ अदर साइकोलॉजिस्ट जिसने इसके जो ह्यूमन नीड्स है कि वाई ये जो है ना चेंज हो जाते हैं उसको एक्सप्लेन किया है, तो उसको हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ है प्रोसेस थ्योरी। प्रोसेस थ्योरी जो है ना ये हमें एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से बिहेवियर चेंज हो जाती है इंसान की, ठीक है, एनर्जाइज्ड उसकी, डायरेक्टेड उसकी, सस्टेन उसकी और स्टॉप, ठीक है। तो ये हमारे इंसान के अंदर जो है ना वो किस तरह से ये चेंजेस आते हैं इसको हम प्रोसेस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। और फिर जो लास्ट वन रेनफोर्स थ्योरी है तो उसमें हमें बताया गया है कि रेनफोर्स थ्योरी प्रोसेस दैट यू कैन चेंज समवन बिहेवियर, ये हमें बताता है कि किस तरह से आपने किसी इंसान की बिहेवियर चेंज करना है, ठीक है, और ये हमें शो करता है कि बिहेवियर जो है ना समवन की बिहेवियर वो चेंज हो सकती है थ्रू प्रोसेस, थ्रू रेनफोर्समेंट, थ्रू पनिशमेंट एंड थ्रू एक्सटेंशन, ठीक है। और ये जो एक्सटेंशन है ये हमारे साथ जो आप लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो वहाँ से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एक्सटेंशन कर देते हैं। एक्सटेंशन का क्या मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब है कि स्टॉप समवंस फ्रॉम परफॉर्मिंग लर्न बिहेवियर, एक इंसान का जो लर्न बिहेवियर होता है उसको किस तरह से स्टॉप करना है, जैसे कि हमने डॉग का एग्जांपल दिया था फर्स्ट चैप्टर में। अब जो टाइप्स ऑफ कंटेंट थ्योरी है तो उसमें हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो कि अब्राहम मोज़लो ने पेश किया था, दूसरी जो है ना वो एर्क थ्योरी है, तीसरी जो है ना वो टू फैक्टर थ्योरी है, चौथी जो है ना वो एक्वायर्ड नीड थ्योरी है। तो इन चार थ्योरी को हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और जो बाकी थ्योरीज है जैसे कि हमारे साथ जो द प्रोसेस थ्योरी है जो कि हमें हाउ को एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से चेंजेस या किस तरह से बिहेवियर चेंज होती है इंसान की, ठीक है, जिसमें हमारे साथ इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड गोल सेटिंग थ्योरी आती है। और जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है उसमें हमारे साथ पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड एक्सटेंशन आती है। तो इन दोनों थ्योरीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जो टाइप ऑफ कंटेंट थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वन थ्योरी है वो हमारे साथ है मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। इसमें मॉस्लो ने बताया था कि इंसान की जो चेंजेस आती है वो एक
फायरामाइड के ज़रिए से एक फायरामाइड नीड्स उसने एक फायरामाइड के ज़रिए से बेसिक नीड्स जो है ना वो रखे थे, ठीक है, कि इंसान की जो बेसिक नीड क्या होती है, उसका दूसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा और फोर्थ स्टेप क्या होगा। और ये जो है ना ये बॉटम से टॉप की तरफ जो है ना उसकी नीड जो है ना वो आ रहे हैं, और एक इंसान की अगर ये सारे नीड्स पूरे हो जाए तो वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। द फायरामाइड ऑफ नीड इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब इसको टू कैटेगरीज में डिफाइन किया है। एक हमारे साथ है डिफिशियंसी नीड और दूसरा जो है ना वो है ग्रोथ नीड। जो डिफिशियंसी नीड है उसमें हमारे साथ फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी आती है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो ग्रोथ नीड है उसमें बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आते हैं। तो ये अब आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि जो डिफिशियंसी नीड है उसमें कौन कौन से आते हैं और जो ग्रोथ नीड है उसमें कौन कौन से आते हैं। इन मॉस्लो थ्योरी सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, ये हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है उसमें। अच्छा, फिर लिखा गया है कि इंडिविजुअल मूव अप द नीड हायरार्की एज अ रिजल्ट ऑफ सेटिस्फाई लोअर ऑर्डर नीड। जैसे कि यहाँ पे आप लोग अब देख ले तो इसकी समझ आ जाएगी कि लिखा गया है कि अपॉर्चुनिटी फॉर सेटिस्फैक्शन, एक इंसान की जो सेटिस्फैक्शन होती है, जो ह्यूमन नीड्स की सेटिस्फैक्शन होती है, तो किस तरह से मॉस्लो हायरार्की की थ्योरी के मुताबिक क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाती है या कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे ये एंड से, ठीक है, जो बॉटम में दिए गए हैं, दिस वन, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ जो फिजियोलॉजिकल नीड है उसमें हमारे साथ क्या आती है, एक आती है इंसान की जो रेस्ट है, ठीक है। अगर इंसान कोई जॉब कर रहा है तो उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसे ब्रेक की ज़रूरत होती है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। अगर आप लोग भी तालीम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबक पढ़ रहे हैं, तो अगर क्लास जो है ना वो 2-3 घंटों का क्लास होगा तो उस दौरान आप लोगों को भी 10 मिनट की रिफ्रेशमेंट चाहिए। अगर आप रिफ्रेशमेंट ना कर ले तो तब आप बोर हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड है। इसी तरह से फिर जो जॉब में जो उसकी फिजिकल कंफर्ट है, ठीक है, अगर वो उस जगह पे फिजिकली कंफर्ट हो तो तब वो उस जॉब को परफॉर्म कर सकती हैं, ये उसकी फिजियोलॉजिकली नीड है, ठीक है। इसी तरह से एक इंसान की जो फिजियोलॉजिकली नीड है उसमें ये आता है कि उसकी जो जॉब का टाइम है वो रिजनेबल क्या होना चाहिए, वर्क आवर्स होने चाहिए। जैसे कि अगर एक इंसान है तो वो तकरीबन 8 घंटों तक जॉब कर सकता है, उसके बाद जो है ना उस पर क्या आएगी, बोझ आएगी, ठीक है, एक बोझ सा बन जाएगा वो जॉब, ठीक है। तो इसी तरह से उसको रीज़नेबल प्राइस पे रीज़नेबल वर्क हावर्स जो है ना वो प्रोवाइड करने चाहिए जॉब के लिए। इसी तरह से जो दूसरा हमारे साथ आता है तो वो है सेफ्टी नीड। जो सेफ्टी नीड है, अगर एक इंसान का फिजियोलॉजिकल नीड जो है ना वो पूरी कंप्लीट हो गए, उसमें वो क्या हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, बिल्कुल वो अंदर से सेटिस्फैक्शन उसे मिल गया, तो उसके बाद जो है ना इंसान दूसरे स्टेज पे आता है जो कि हमारे साथ सेफ्टी नीड होती है। सेफ्टी नीड में इंसान को सेफ्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में वो सेफ हो, उसी जॉब की सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, ठीक है, बिल्कुल वो सिक्योर हो, तो तब वो अच्छी तरीके से जॉब परफॉर्म करेंगे। और इसी तरह से उसे क्या ज़रूरत होती है, जो बेस्ट कंपेंसेशन होती है और जो बेनिफिट्स है वो अगर उसे मिल रही है तो वो जो है ना बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाएगा। इसी तरह से फिर हमारे साथ आता है सोशल नीड। सोशल नीड जो है ना ये थर्ड स्टेप है मॉस्लो हायरार्की का, ठीक है, और इसमें जो है ना उसका जो लव एंड बिलोंगिंग है वो आते हैं। जैसे कि एक इंसान की जो सोशल नीड है वो क्या होती हैं, उसकी फ्रेंड्स होती है, उसकी कोवर्कर्स होती है, उसकी कस्टमर होती है, उसकी जो पेरेंट्स है, उसकी जो फैमिली वाले हैं, उसकी जो सुपरवाइज़र है, उसका बिहेवियर उसके साथ अच्छा हो, ठीक है, तो ये सब आती है। फिर हमारे साथ जो ये सारे अगर कंप्लीट हो जाए तो इंसान का जो लोअर ऑर्डर नीड है उसके सेटिस्फैक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और इंसान जो है ना वो अब बिल्कुल सेटिस्फाई है, ठीक है। इसके बाद जो आती है वो हमारे साथ स्टीम नीड है। स्टीम नीड जो है ना इसमें क्या आता है, इसमें हमारे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इम्पॉर्टेंट जॉब आता है, ठीक है, कि एक इंसान के लिए जो उसका इम्पॉर्टेंट जॉब है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। इसके साथ साथ उसका जो हायर स्टेटस जॉब है उसकी प्रमोशन, उसमें अगर प्रमोशन हो, उसे प्राइज़ मिल रही है, उसे रिवॉर्ड मिल रही है, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है, और उसका जो बॉस है उसकी तारीफ़ कर रहा हो, तो तब जो है ना उसकी ये नीड कंप्लीट हो सकती है। फिर जो लास्ट वन नीड हमारे साथ आती है तो वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या होता है कि क्रिएट
क्रिएटिव एंड चैलेंजिंग वर्क होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड जॉब फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, ये सब जो है ना ये हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आती है। और अगर एक इंसान की ये स्टेप कंप्लीट हो जाए तो इंसान जो है ना उसकी हाई ऑर्डर भी, उसकी जो हाई ऑर्डर नीड है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गए है और वो जो है ना अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ये ह्यूमन बेसिक नीड्स है, इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे इंसान की जो सेटिस्फैक्शन है, उसके अंदर की जो सेटिस्फैक्शन है वो उसे मिलती है, ठीक है। तो ये क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि इंसान जो है ना उसकी अगर फिजियोलॉजिकल सेफ्टी ये सब कंप्लीट हो तो इंसान को एक मोटिवेशन मिलती है कि वो फर्दर जो बहुत ज़्यादा मेहनत है वो करे, ठीक है। और ये हमारे साथ क्या है, मोस्लो हेरिडिटी की एक ह्यूमन नीड की एक पिरामिड है, ये आप लोगों ने याद रखना है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी आती है उसको हम कहते हैं, जो कि हमारे साथ कौन सी थ्योरी स्टार्ट है, कंटेंट थ्योरी स्टार्ट है, ठीक है। तो कंटेंट थ्योरीज में हमारे साथ जो दूसरी थ्योरी है वो है इर्क थ्योरी। इर्क थ्योरी को हम ERG थ्योरी या इर्क थ्योरी भी कहते हैं। ये हमारे साथ एक साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया था 1969 में, ठीक है। और उसने बताया था कि ये जो है ना ये इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक होती है एक्सिस्टेंस नीड, एक होती है रिलेटेडनेस नीड और एक होती है ग्रोथ नीड, ठीक है। तो इन तीनों को हम इस जो इर्क थ्योरी है इसमें डिस्कस करेंगे। तो लिखा गया है कि इर्क थ्योरी इज अ थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इन साइकोलॉजी प्रपोज्ड बाय क्लिंटन, जो क्लिंटन अल्डर्न पर था, उसने 1969 में इसको प्रपोज किया था, ठीक है। ये आप लोगों ने MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, जितनी भी साइंटिस्ट नेम है और जितनी भी ये डेट्स है ये ज़रूर याद रखने हैं, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। अल्डर पर फर्दर डेवलप मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड बाय कैटेगराइज्ड द हायरार्की इनटू द ERG थ्योरी, ठीक है। बताया गया है कि जो अल्डर पर था उसने क्या किया था, उसने मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड को पढ़ा था, ठीक है, और उसको कैटेगराइज करना था। उसने बताया था कि मैं इसको अब 3 कैटेगरीज में क्या करूँगा, कैटेगराइज करूँगा, जो मॉस्लो हायरार्की का नीड थ्योरी था, ठीक है। तो उसने उस थ्योरीज को क्या किया था, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें हमारे साथ क्या आते थे, एग्जिस्टेंस नीड्स थे, ठीक है। एग्जिस्टेंस नीड में जो है ना जो बेसिक जो फर्स्ट वन मॉस्लो का जो फर्स्ट 2 लेवल्स है वो आते थे, जो कि हमारे साथ सेफ्टी एंड जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो आते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ जो इर्क थ्योरी है उसकी एग्जिस्टेंस कैटेगरी में आते हैं। ये आप लोगों ने अब MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि मॉस्लो हायरार्की का जो 3 फर्स्ट स्टेप है जो फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी है वो जो है ना वो इर्क थ्योरी के जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आता है, ठीक है, या फर्स्ट कैटेगरी में आता है। तो लिखा गया है कि जो एग्जिस्टेंस थ्योरी है उसमें हमारे साथ इंक्लूड है क्या, फिजियोलॉजिकल डिसाइड जैसे कि फूड, वाटर, एयर एंड क्लॉथिंग एंड सेफ्टी हो गया, ठीक है। ये जो मॉस्लो के फर्स्ट 2 लेवल्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर जो दूसरा कैटेगरी है वो हमारे साथ रिलेटेडनेस नीड है। रिलेटेडनेस नीड में जो मॉस्लो का जो 3rd एंड 4th लेवल है उसको क्या किया था, उसको इर्क थ्योरी के सेकंड स्टेज में डाला था, ठीक है। तो लिखा गया है कि इंक्लूड सोशल और एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल स्टीम, एक होता है एक्सटर्नल स्टीम। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टीम के डिफरेंस क्या है, तो एक्सटर्नल स्टीम जो है ना वो हमारे साथ क्या होता है, बाहर लोगों के लिए, बाहर दुनिया वालों के लिए क्या करना, उससे ताल्लुक़ बनाना, उसके लिए एक मोटिवेशन रखना, उसके साथ रिलेशनशिप किस तरह से बनाना है, ये हमारे साथ एक्सटर्नल नीड आता है, ठीक है, या एक्सटर्नल स्टीम आता है, ठीक है। यानी आपकी जो रिलेशनशिप है वो दूसरे के साथ भी अच्छा होना चाहिए। और जो इंटरनल होता है वो क्या होता है, आपकी खुद की जो ज़ाती क्या होती है, इज़्ज़त होती है, जो ज़ाती आज़ादी होना, जो आप आज़ादी और इज़्ज़त चाहते हैं दूसरों से, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरनल स्टीम कहते हैं, ठीक है। और जो आप जो है ना किसी दूसरे को रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड्स को, कोवर्कर के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह से है, आप किस तरह से उसको इज़्ज़त देते हैं, आप किस तरह से उसको चाहते हैं, आप किस तरह से उसको आज़ादी देते हैं, तो ये आपकी क्या है, आपकी एक्सटर्नल स्टीम है, ठीक है। तो लिखा गया है कि रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट अदर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कोवर्कर एंड एम्प्लॉयर, ये जो है ना ये हमारे साथ एक्सटर्नल स्टीम में आते हैं। दिस इज मीन टू बी रिकॉग्नाइज एंड फील सिक्योर एज पार्ट ऑफ अ ग्रुप और फैमिली। ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक, अगर आप जो है ना आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है ना वो या एक्सटर्नल जो स्टीम है वो सही से प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, और आप जो है ना आपको आपका जो रिलेशनशिप है वो कोवर्कर के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ अच्छा है, तो तब आप जो है ना आप एक सिक्योर फील करेंगे
क्यों सिक्योर फील करेंगे? क्योंकि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स है, आपकी जो ग्रुप है, आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह है, उसका जो रिलेशनशिप है वो आज आपके साथ अच्छा है, ठीक है, और उसको आपने रिकॉग्नाइज़ किया है, तो इस वजह से आप सिक्योर फील करेंगे। और ये जो है ना, ये हमारे साथ मोस्टली का जो 3rd एंड 4th लेवल है वो इस स्टेज में आता है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। फिर लिखा गया है कि ग्रोथ नीड जो है ना, ये हमारे साथ जो अर्क थ्योरी है उसका लास्ट कैटेगरी है, ठीक है, और इसमें जो 5th लेवल है जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, और जो 4th लेवल है जिसमें स्टीम आता है, ठीक है, लेकिन उस स्टीम में जो इंटरनल स्टीम है वो इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अब रिमेंबर रखना है कि ये दोनों जो स्टेप्स है ये ग्रोथ नीड में आता है अर्क थ्योरी में, और जो कि हमारे साथ मॉज्लो ये जो हेरेडिटी का फायरामाइड था उसमें कौन सा स्टेज था? तो 4th एंड 5th स्टेज था, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ जो 3rd थ्योरी आ रही है तो उसको हम कहते हैं हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी, ठीक है। तो लिखा गया है कि हर्ट्ज़बर्ग्स हाइजीन वर्सेस मोटिवेटर फैक्टर्स, एक उसने हर्ट्ज़बर्ग्स हाइजीन फैक्टर डाले और एक जो है ना उसने मोटिवेटर फैक्टर डाले, ठीक है, कि इसके 2 फैक्टर से एक होते हैं हाइजीन फैक्टर और एक है मोटिवेटर फैक्टर। एक हमारे साथ है हाइजीन फैक्टर जो है ना, इसकी वजह से क्या काज होती है, अगर इसमें एक भी कमी आ गई, ठीक है, इसको अगर लेट किया या कमी आ गई या पूरा नहीं किया, तो जो पर्सन होता है जो कि जॉब करता है तो उसको उसमें क्या हो सकता है, उसमें डिससेटिस्फैक्शन आ सकती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो हर्ट्ज़बर्ग्स था उसने इसको ये जो थ्योरी उसने पेश की थी, तो ये कुछ उसने इंजीनियर्स लिए थे, ठीक है, और कुछ अकाउंटर्स लिए थे, और उससे पूछा था कि आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलते हैं और आपको ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन जो है ना वो किस चीज़ से मिलती है, ठीक है, क्योंकि उसकी मोटिवेशन जो फैक्टर्स है उसको मालूम करना चाहता था। तो उस अकाउंटर्स ने और उस जो क्या थे, वो जो इंजीनियर थे, उन लोगों ने बताया कि हमें जो सेटिस्फैक्शन है और जो डिससेटिस्फैक्शन है वो किस चीज़ से मिल रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स उसे बताए थे, ठीक है। तो फिर जो हर्ट्ज़बर्ग्स था उसने कुछ फैक्टर्स बताए कि इसमें 2 फैक्टर्स आते हैं, एक हमारे साथ हाइजीन फैक्टर है, एक मोटिवेटेड फैक्टर है। जो हाइजीन फैक्टर है वो अगर उसमें एक भी फैक्टर की कमी आ गई तो इंसान जो है ना वो डिससेटिस्फाई हो सकता है, ठीक है, उसमें मोटिवेशन आ सकती है, वो जो है ना उसकी मोटिवेशन जो है ना वो ख़राब हो सकती है। और जो मोटिवेटर होते हैं उसमें अगर एक कम भी हो गया तो तब भी इंसान जो है ना उसकी जॉब में सेटिस्फैक्शन होगी, वो जो है ना, और उसमें अगर जितनी भी ज़्यादती आती है तो तब इंसान में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें कमी भी आ गई तो इंसान जो है ना वो डिससेटिस्फैक्शन में नहीं चला जाएगा। तो उस हाइजीन फैक्टर में अब कौन से फैक्टर्स आते हैं और मोटिवेटर फैक्टर में अब कौन से फैक्टर आएंगे, तो उसको हम पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो लिखा गया है कि जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन है जो कि हाइजीन फैक्टर है उसमें हमारे साथ इंक्लूड है वर्किंग कंडीशन। आपका वर्किंग कंडीशन किस तरह से है, अगर अच्छा है तो तब आप सेटिस्फाई होंगे, अगर अच्छा नहीं है तो अब आपका डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, ठीक है। जो कोवर्कर है उसके साथ रिलेशन हो गया, पॉलिसीज एंड रूल्स हो गए, सुपरवाइजर क्वालिटी हो गई, एंड जो बेस्ट वेज सैलरी हो गई। अगर आपकी सैलरी, आपकी सुपरवाइजर का क्वालिटी, आपके साथ बिहेवियर, आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर इसमें एक भी चेंज हो गए और एक भी आपने फॉलो नहीं किया, या एक भी किसी और ने फॉलो नहीं किया और आपने उसको नोट किया, या एक भी इसमें कोई अदर टाइप ऑफ चेंजेस आ गए, या एक भी इसमें मिस हो गया, तो तब जो है ना आपकी जॉब डिससेटिस्फैक्शन में चला जा सकता है, ठीक है। यानी आप जो है ना डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, जिसको हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं। और दूसरी साइड पे जो हमारे साथ है, ये आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है। तो इसकी तरफ पे लिखा गया है कि अब वो चीज़ें जो कि मोटिवेटर्स को क्या कर देता है, फर्दर मोर मोटिवेशन में ला देते हैं, उसको मोटिवेशन ये इन्फ्लुएंस लाते हैं, तो उसमें अचीवमेंट है, ठीक है, वो उसका ये मकसद होता है कि वो अपने गोल को अचीव करे, रिकग्निशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क इटसेल्फ है, एडवांसमेंट है, एंड पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें जो है ना वो से मिल रहा है तो उसमें फर्दर मोर एडवांसमेंट आएगी और फर्दर मोर उसकी मोटिवेशन जो है ना वो मोर इम्प्रूव होगी। और अगर इसमें कमी आ रही है तो तब जो है ना उस इंसान में कोई भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं आएगी, बल्कि वो फिर भी अपना कोशिश करेगा। लेकिन अगर इसमें कमी आ गई तो तब इंसान जो है ना वो डिससेटिस्फाई हो सकता है।
यहाँ पे लिखा गया है कि अब टू फैक्टर्स है, ठीक है। जो टू फैक्टर है उसके प्रिंसिपल्स कौन से हैं, तो एक जो है ना इम्प्रूविंग द मोटिवेटर फैक्टर इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन, और अगर हाइजीन फैक्टर में इम्प्रूविंग आ रहा है तो तब जो है ना जॉब की डिससेटिस्फैक्शन जो है ना वो डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अब वो हाइजीन फैक्टर में इम्प्रूव आ रही है, वो जो है ना वो सही से चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हाइजीन फैक्टर में कमी आएगी तो तब जो है ना जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर इम्प्रूव हो रहे हैं हाइजीन फैक्टर तो तब जो है ना जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। स्टूडेंट्स, फिर हमारे साथ जो फोर्थ पॉइंट थ्योरी है वो है डेविड सी एम सी मैक क्लेलेंट एंड अचीवमेंट नीड, ठीक है। तो डेविड क्लेरेंस मैक्लेलैंड जो था ना उसने एक थ्योरी पेश की थी जिसको हम अचीवमेंट नीड्स भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें इसने क्या बताया था कि दूस विद लो, इसमें इसके दो कैटेगरीज थे, ठीक है। एक था लो अचीवमेंट और एक था हाई अचीवमेंट। जो लो अचीवमेंट वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। वो प्लेयर्स होते हैं, ज़्यादातर रिस्क में ज़्यादातर प्लेयर होते हैं, और वो जब भी अपने लिए टास्क सेलेक्ट करेगा तो वो डिफिकल्ट टास्क सेलेक्ट नहीं करेगा बल्कि इजी टास्क सेलेक्ट करेगा ताकि वो जल्दी से उसको क्या करे, उसको कंप्लीट करे, ठीक है। और उसकी अचीवमेंट जो है क्या है, वो इजी टास्क होगा, ठीक है। वो बहुत इजी टास्क को चूज़ करेगा। जबकि जो हाई अचीवमेंट नीड्स होता है तो वो लोग जो है ना वो क्या करेगा, वो या तो मॉडरेट टास्क को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, और या ऐसे टास्क सेलेक्ट करेगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। क्योंकि उसको जो उसकी जो अचीवमेंट लेवल होता है वो हाई होता है। वो चाहता है कि मैं सबसे हाई मार्क्स लूँ, मैं सबसे हाई रिवार्ड हासिल करूँ, मैं सबसे हाई जो अचीवमेंट है वो करूँ, ठीक है। और जब भी उसका जो हाई अचीवमेंट होगा तो उसको कोई भी जो टास्क है, कोई जो रिवार्ड है उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसकी खुशी जो है ना वो सिर्फ अचीवमेंट में है, उसकी खुशी रिवार्ड में नहीं होता, ठीक है। तो वो चाहता है कि मेरी अचीवमेंट जो है ना वो हो जाए, ठीक है। जो डिफिकल्ट टास्क है मैं उसको अचीव करूँ, बल्कि मुझे कोई अगर ट्रॉफी वगैरह मिल भी ना जाए तो उसको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देती, बल्कि उसकी सेटिस्फेक्शन किस चीज़ में होती है, अचीवमेंट में होती है। और ये एक हाई अचीवमेंट की क्वालिटी होती है। अब हमारे साथ आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई अचीवर। जो हाई अचीवर होते हैं उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो 4 करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दिए गए हैं। एक होती है मॉडरेट रिस्क टेकिंग, ठीक है। एक तो ये कि वो मॉडरेट रिस्क मतलब ना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ना ज़्यादा जो ईजी होता है उसको क्या करेगा, टेकिंग ये नहीं है बल्कि टास्किंग, अच्छा टेकिंग है, ठीक है, रिस्क टेकिंग है। तो ये जो है ना ये बंदा क्या करेगा, ये अपने लिए एक मॉडरेट रिस्क को क्या करेगा, वो जो रिस्क टास्क है उसको रखेगा, ठीक है। एक मॉडरेट टास्क को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। दूसरा ये कि ये बंदा जो है ना जो कि हाई अचीवर होता है उसकी क्या नीड होती है, उसको इमीडिएट फीडबैक की ज़रूरत होती है, ठीक है। कि उसे फीडबैक मिल जाए, ठीक है, कि वो जो है ना अपना काम किस तरह से कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और जो सेटिस्फैक्शन है उसको एकम्प्लिश से मिलती है, जब भी वो अपने काम को पूरा करेगा तो तब उसे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ठीक है। उसे किसी ट्रॉफी वगैरह से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। और जो लास्ट वन है वो है प्री ऑक्यूपेशन विद द टास्क, ठीक है। वो उस टास्क को क्या करता है, खुद पर उसकी जिम्मेदारी रखता है, ठीक है। खुद पे उसको रखता है कि मैं इसको अचीव करूँगा। इसका मतलब ये जो है ना ये प्री ऑक्यूपेशन है, ठीक है। और इस टास्क को पूरा करना वो अपनी जिम्मेदारी समझता है। स्टूडेंट्स, ये वो थ्योरी थी जो कि हमने पढ़े कि कंटिन्यू थ्योरी में हमारे साथ कितने थ्योरीज आते हैं। तो 4 थ्योरीज से एक था नीट हेरेरकी थ्योरी, ठीक है, जिसमें अगर स्टार्ट से हम लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट शुरू होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, बिलोंगिंग एंड एस्टीम, एंड जो लास्ट वन था वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन था। उम्मीद है कि आप लोगों को इसका भी समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड थ्योरी थी वो हमारे साथ एक थ्योरी थी ARG, ठीक है, जिसमें हमारे साथ ग्रोथ, रिलेटेडनेस एंड एग्जिस्टेंस आता था। और जो थर्ड वन थ्योरी थी वो मोटिवेटर हाइजीन थ्योरी थी। मोटिवेटर एक उसमें होता था और दूसरा जो है ना वो हाइजीन होता था। और जो लास्ट थ्योरी थी उसमें जो अचीवमेंट होती थी, एक में उसमें जो हाई अचीवमेंट होती थी जिसको मतलब नीड फॉर जो लो अचीवमेंट होती है, ठीक है। और जो नीड फॉर एप्लीकेशन जो कि हाई अचीवर होती है। तो ये हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन कम्युनिकेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।